दोस्तों जय मसीह। अनपढ़ और चंचल लोग परमेश्वर के वचन को खींच तान कर अपने पंथ की शिक्षा को किस तरीका से जबरदस्ती उस कलाम के साथ मैच करने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि इजाजत बाइबल हमें नहीं देती, हमारा पवित्र शास्त्र नहीं देता है। और कुछ दो ऐसे वचन है जिसे खींच तान कर ट्विस्ट कर कर अपने पंथ यानी कि अपने पंथ की शिक्षा को जबरदस्ती ऐड करने की कोशिश किया जा रहा है। ऐसे लोगों से सावधान होना, क्योंकि मैं आज दो ऐसे वचन रखने जाऊंगा जिस वचन को गलत तरीका से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट संदर्भ के बाहर जाकर बाहर की कुछ पुस्तकों को जबरदस्ती डाला जा रहा है। अनपढ़ और चंचल ये वो लोग हैं जो पवित्र शास्त्र के वचनों के साथ में खिलवाड़ करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, खींचते हैं, तानते हैं और अपने नाश का कारण बनाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है। आइए पहला पत्रस का वचन जानेंगे। पहला पत्रस का 3:16 का बी पार्ट और 17 पढ़ेंगे। आइए तो मैं निकाल देता हूँ आप लोग के लिए। अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातें, याद रखिए पवित्र शास्त्र, इस पे जोर दीजिएगा, पवित्र शास्त्र के अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। यस, खबरदार, अगर आप जैसे सो कॉल्ड मैन ऑफ गॉड जो अपने आप को कहते हैं, अगर परमेश्वर के वचन को खींच तान कर अपने पंथ की शिक्षाओं को उसके साथ जबरदस्त करने का कोशिश करेंगे तो आप अपने नाश का कारण बन रहे हैं। 17 पद में लिखा है, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही इन बातों को जानकर चौकस रहो। पत्रस बता रहा है, इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में, ये वे अधर्मी हैं जो अपने आप को बेच चुके हैं, पैसों से बेच चुके हैं। जैसे तिमोथियों का वचन में लिखा है कि रुपये का लोभ सब प्रकार का बुराई का जड़ है। ये सिद्धांत कब चेंज करते हैं? जब पैसे से वो बिक जाते हैं या कुछ ऐसे कल्ट ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं जो उन्हें फोर्स करते हैं कि ये सिद्धांत को सिखाओ। 3:16 का बी पार्ट मैंने पढ़ दिया, अनपढ़ और चंचल। अब 17 पद पढ़ेंगे। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं खो ना दो। यस, ये चेतावनी है। आइए हम उस वचन को जानेंगे जिसे ट्विस्ट किया गया है, खींचकर जबरदस्ती अपने पंथ की शिक्षाओं को उस कलाम के साथ, उस परमेश्वर के वचन के साथ छेड़खानी की जा रही है। और वो कलाम है 2 तिमोथियों 3:16। इसको संदर्भ में पढ़ेंगे। ताज्जुब का बात है, संदर्भ में सिखाते थे, आज वो संदर्भ से बाहर सिखा रहे, इसलिए कल्ट ग्रुप में जुड़ चुके हैं और उस कल्ट ग्रुप की शिक्षाओं को वो सिखा रहे हैं। आइए हम जानेंगे 2 तिमोथियों 3:16 पद, लेकिन इसको कॉन्टेक्स्ट में जाने के लिए हमको ऊपर से पढ़ना होगा, संदर्भ को समझना होगा। लेकिन आज हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे कि ये पवित्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र क्या है। आइए हम देखेंगे 2 तिमोथियों 3:16 पद पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे। तो 16 पद क्या लिखा हुआ है? 16 पद में लिखा हुआ है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जी, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्यों? क्योंकि ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तात्पर्य हो जाए। अब जोर दीजिएगा इस वचन को, संपूर्ण पवित्र शास्त्र को खींचकर और तानकर, जैसे 2 पत्रस 3:16 में लिखा है कि अनपढ़ और चंचल लोग, मैं इसलिए कहा था इस वचन को संपूर्ण पवित्र शास्त्र। याद रखिए, अब इसको कॉन्टेक्स्ट को हम समझेंगे तो पौलुस तिमोथी को कह रहा है। याद रखिए कि तिमोथी का अगर हिस्ट्री आप जानेंगे तो तिमोथी का माँ जो है वो यहूदी थी, जीविश थी, वो यहूदिनी थी, और उसकी नानी भी यहूदिनी थी, और उसने बहुत कुछ सीखा था 66 किताबों में से, यानी कि उत्पत्ति से लेके मलाकी और व्यवस्था की किताबें, यानी कि तनाक की किताबों को से बहुत कुछ वो जानता था। और उसी का बात पौलुस कह रहा है कि जो तूने सीखी है। आइए हम उस वचन को थोड़ा 13 से पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट में आएंगे। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। ये पौलुस कह रहा है, किसको? तिमोथी को कह रहा है। ओके, 14 पद पढ़ेंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी, जी मैं संदर्भ डालने जा रहा हूं, तूने सीखी और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह।
कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। पौलुस कह रहा है किससे तूने ये सारी बातें सीखा है, इस पर तू बना रहे, दृढ़ बना रहे। 15 पद में कॉन्टेक्स्ट में है, संदर्भ क्या है जो 15 पद में है, आइए उसको देखेंगे। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। बचपन से तेरा पवित्र शास्त्र जाना है, तो बचपन से उसने पेंटागन यानी कि पेंटागन की किताबें, भविष्यवक्ताओं की किताबें, नबियों की किताबें उसने पढ़ी थी। अब कौन सी? उत्पत्ति से लेके मलाकी की किताबें उसने बचपन से उसका जाना हुआ है। और उत्पत्ति से लेके मलाकी तक में आपको मसीह दिखने को मिलेगा, जो बात इसमें कहता है। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ संदर्भ को। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से, देखिए, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तब जाकर पौलुस कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यानी कि प्रेरणा से रचा गया है। अब ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र 66 किताबों की हिस्सा की बातें कह रही है। ये पवित्र शास्त्र उन उत्पत्ति से लेके मलाकी की बात कह रही है। अब कुछ जो सो कॉल्ड है, जो ठेकेदार अपने आप को ठेकेदार कहते हैं, या कुछ ऐसे अनपढ़ और चंचल लोग हैं, उनका कहना है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी कि ऑर्थोडॉक्स बाइबल, कैथोलिक बाइबल, इथोपियन बाइबल, ये परमेश्वर के वचन है, जो कि ये सरासर झूठ है, मिथ है। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये खींच तान कर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या कर रहे हैं, अपने पंथ की शिक्षा है, जिस पंथ में वो बिक चुके हैं, उस पंथ की शिक्षाओं को जबरदस्ती डालने का कोशिश किया जा रहा है। जबकि तेरा पवित्र शास्त्र जाना हुआ है, पौलुस इस बात को कहता है। ताजुब की बातें हैं कि जबकि ये इस किताब की बात हो रहा है। अच्छा, इनके हिसाब से, ऐसे लोगों के हिसाब से संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी कि जितने भी पवित्र शास्त्र है, तो पूरी दुनिया में बहुत से पवित्र शास्त्र हैं। कुरान है, महाभारत है, रामायण है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये सारे पवित्र शास्त्र। अगर आप उनसे पूछोगे कि आपका पवित्र शास्त्र क्या है, तो वो गीता कहेंगे। अगर आप मुस्लिम से पूछोगे कि आपका पवित्र शास्त्र क्या है, तो उसको कहेंगे कुरान, और वो भी स्क्रोल्स में लिखे जाते थे। तो आप बताइए, क्या इस वचन को सिखाने वाले जो ट्विस्ट कर रहे हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, किसने कह दिया कि 66 किताबें ही परमेश्वर का वचन है, जबकि इसका साफ इनकार किया जा रहा है। इसका साफ इनकार किया जा रहा है। ऐसों से आप परे रहिए, दूर रहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर की तरफ से ये छांट कर और इसको दिया गया है, हमें हमारे लाभदायक के लिए दिया गया। इसी की किताब की बात कर रही है। दूसरा वचन प्रकाशित वाक्य का वचन को, प्रकाशित वाक्य 22 का 18 और 19, आइए हम उसको पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 का 18 और 19, उस वचन को रखते हैं। आइए हम चलते हैं। 22 का 18 और 19 क्या लिखा हुआ है? 18 और 19, प्रकाशित वाक्य 22 का 18 और 19। इस वचन को किस तरह से ट्विस्ट किया जा रहा है, खींच तान कर गलत अपने पंथ की शिक्षाओं को जबरदस्ती घुसाया जा रहा है, जबरदस्ती डाला जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये वो सारे किताबें जिसे कैनन में ऐड नहीं किया गया है। याद रखिए, ये कंप्लीट कैनन है, बाकी किताबों को कैनन में परमेश्वर ने ऐड नहीं किया। जी, आइए इसको हम देखेंगे। 18 का, मैं हर एक को संदर्भ में पढ़ेंगे, मैं इसका संदर्भ भी बताऊंगा ये कौन सी पुस्तक का बात कर रहा है। मैं हर एक को जो इस पुस्तक को, अब देखिए ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है और ये लेटर्स है जो यूहन्ना ने लिखा है, यीशु मसीह की चेले ने लिखा है। पतनामोस नाम के टापू में परमेश्वर ने दर्शन दिया, और ये पवित्र प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, जिसे परमेश्वर ने कहा जो बातें तूने देखी, जो बातें तूने सुनी, उसे लिख। और उसे लिखते हुए में इसमें एक चेतावनी दिया गया है। प्रकाशित वाक्य 22 के 18 में और 19 में क्या दिया कि मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी, ये इस पुस्तक की बात हो रहा है, ना कि ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक, इथोपियन बाइबल की बात हो रहा है। जबकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का बात हो रहा है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य पूरा, हालांकि पूरे बाइबल, पूरा पवित्र शास्त्र, ये 66 किताबें भविष्यवाणी की किताबें हैं, लेकिन विशेषकर ये वचन
इस पुस्तक के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता है इस भविष्यवाणी, इस, याद रखिए वर्ड इस। यदि कोई मनुष्य इन बातों में से, यहाँ बात है, पुस्तक नहीं है, किसी महामहिम ने कहा कि पुस्तकों को हटा देना, या पुस्तकों, तो संसार में बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन सब पवित्र शास्त्र नहीं है मेरे भाइयों, मेरे प्रियो। और वो महामहिम जो अपने आप को बहुत ही ज्ञानी समझते हैं, ये इसी पवित्र शास्त्र का बात हो रहा है। कोई अलग से ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक और इथोपियन बाइबल की बात नहीं हो रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मैं हर एक को जो इस पुस्तक, याद रखिए वर्ड बार बार ध्यान दीजिए, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए, इन बातों में से, वचन से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर की उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में, देखिए साफ साफ लिखा है इस पुस्तक में, तो ये पुस्तक है इस पुस्तक में। ऐसा नहीं लिखा है कि ऑर्थोडॉक्स की किताबें, कैथोलिक की किताबें या कैथोलिक बाइबल, ऐसा नहीं लिखा है। इस पुस्तक, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी, इस यानी कि यहाँ की इस प्रकाशित वाक्य की बात हो रहा है, भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता है। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, तो इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है, इस पुस्तक में, साफ वर्ड को समझिए, एक एक शब्दों को समझेंगे तो संदर्भ समझ में आएगा। इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। 19 पद, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक, वापस इस भविष्यवाणी का, ये प्रकाशित वाक्य की किताब की बात हो रहा है, भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उसे जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से, जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। तो इस वचन को गलत तरीका से सो मैन ऑफ गॉड, जो अपने आप को कहते हैं, सो कॉल्ड, जो ठेकेदार अपने आप को लेके बैठे हुए हैं साउंड डॉक्ट्रिन का, उनका कहना है कि ये बाकी बाहर की किताबों को निकाल देंगे तो गुनाह है, जबकि प्रकाशित वाक्य किताब का बात हो रहा है कि इसी पुस्तक को ना जोड़ सकते हैं ना बढ़ा सकते, जैसा लिखा है वैसा आपको पेश करना है। ओके, इसको मैं एक संदर्भ और देता हूँ। इसका शुरुआत में चलते हैं, प्रकाशित वाक्य 1 से चलते हैं, किसने ये किताब दी और क्या कहता है, इसका 3 तक पढ़ेंगे, 1 से 3 तक पढ़ेंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, तो ये प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह की तरफ से दिया गया है। देखिए साफ साफ लिखा है कि ये परमेश्वर ने दिया है, तो ये परमेश्वर की प्रेरणा से यूहन्ना को मिला है, ठीक है, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया, साफ साफ लिखा है, इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है। अब बताइए, इसमें बाहर की ऑर्थोडॉक्स कहां से आ रहा है, तोबित कहां से आ रहा है, मिकाबीस कहां से आ रहा है? तो ये एड किए हुए किताबें हैं जो एपोक्रिफा में आते हैं, जो साइलेंट ईयर्स में लिखे गए हैं, जिसमें परमेश्वर ने कभी भविष्यवक्ताओं से बात नहीं की। और इस किताब को हम कंप्लीट कैनन में ऐड नहीं कर सकते। मैं इसलिए कहा कि पवित्र अनपढ़ और चंचल लोग परमेश्वर के वचन को खींच तान कर अपने नाश का कारण बना रहे हैं। अच्छा, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। क्या बताया? जिसने परमेश्वर के वचन, यस, और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। 3 पद में इसका संदर्भ, कि इसमें इसका संदर्भ है, इसमें इसका संदर्भ है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी, ये देखिए, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को, क्षमा चाहता हूं, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। ओके, तो कौन सी भविष्यवाणी? ये इस भविष्यवाणी, प्रकाशित वाक्य का बात हो रहा है। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। यहाँ पे भी इस भविष्यवाणी आ गई। अब यहाँ पे नहीं लिखा है कि कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, इथोपियन, तो और भी सारी किताबें, ये उसका बात नहीं हो रहा है। और इस वचन को आप कैसे ट्विस्ट कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जबकि आप संदर्भ अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोग जो सो कॉल्ड मैन ऑफ गॉड हैं, जो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन का, या और भी ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे वचन के साथ आप खींच रहे हैं, तो आप भी
गुनाह कर रहे हैं। सावधान रहे ऐसे शिक्षकों से जो इस किताब से बाहर सिखा रहे हैं। और याद रखिए कि इसी यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक, तो संदर्भ कहता है प्रकाशित वाक्य। इस किताब में से, इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से ना आप बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। ये इसकी बात हो रहा है, आउट ऑफ संदर्भ मत जाइए। खबरदार, आप जो परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, जितना हो सके जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं आप दूर रहिए और सीधा परमेश्वर के कलाम में आइए। हमारे पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर ने हमें दी है, ये है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा हुआ किताब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह।